मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जितने भी हजरात यहाँ बैठे हैं, मुझे इस तकरीब का पस मंज़र और मकसद कुछ ज़्यादा मेरे सामने वाज़ेह नहीं है। बस मुझे ये बताया गया था कि कुछ मुसलमान जमा हो रहे हैं, उनमें आपने दीन की बात करनी है, बयान करना है। मैंने ये पूछा था कि जो मुसलमान हैं वो किस डिज़ाइन के होंगे, किस टाइप के होंगे, ताकि मैं उस हिसाब से जहन में कोई मजमून रखूं। मुसलमानों की बहुत सारी किस्में, वो वाली किस्में नहीं जो आप समझ रहे हैं, 4 शादियों वाली, 3 शादियों वाली, 2 शादियों वाले, वो नहीं। मतलब है ताजिर बरादरी है, मजदूर पेशा है, या मुलाजिम पेशा लोग हैं, या एजुकेशन से वाबस्ता लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं। तो अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे बताया गया कि भाई ज़्यादातर बिजनेस से वाबस्ता लोग हैं, ताजिर बरादरी ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है शायद ऐसा ही है, ताजिर हजरात ज़्यादा हैं। तो तिजारत के हवाले से चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। मेरे बाद असल बयान तो हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का होगा। असल तो वो ख़तीब हैं, वाइज़ हैं, तो बच्चे हैं, उनके बच्चों की तरह हैं। देखें, मैं कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा बातें नहीं कर रहा आपसे। कुछ बातें 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह हैं, जो मैं भी जानता हूँ और आप भी पहले से जानते हैं। जब आपस में तकरार हो जाती है तो कुछ बातें ताज़ा हो जाती हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर कोई मुझसे ये पूछे, आप यहाँ इतने बड़े बड़े ताजिर हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिल्डर हैं यहाँ पे जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई होंगी, अगर मैं आपको यहाँ पर बिल्डिंगें बनाने के तरीके और कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका और किस बिजनेस में कितना पैसा है, ये सब चीज़ें बताना शुरू कर दूँ तो आपको यकीनन बुरा लगेगा। आप कहेंगे मुफ्ती साहब ये हमारा टॉपिक है, ये आपका टॉपिक। अच्छा, मैं जब सेंटेंस को नामुकम्मल छोड़ूं, इसको मेरी तरफ से हटा दें, पंखा ना डायरेक्ट मुंह पे लग रहा है। जब मैं कोई जुमला अधूरा छोड़ूंगा तो आपने उसको कंप्लीट करना है, ताकि मुझे ये एहसास हो कि आप मेरे साथ मेरी बातचीत में शरीक हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जज़ाकल्लाह। तो मैं अगर आपको यहां पैसा कमाने के तरीके बताना शुरू कर दूं, बिल्डिंगें कहाँ बनानी चाहिए, कहाँ नहीं बनानी चाहिए, इस वक्त बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने का मौका है या नहीं है, ये बताना शुरू कर दूं, मेरा ख्याल है आपको बुरा लगेगा कि मौलवी साहब ये आपका टॉपिक नहीं है, ये हमारा टॉपिक है। हमें पता है हमने किससे मशवरा लेना है। आपका जो टॉपिक है ना, काइंडली आप उस पर बात करें। क्या ख्याल है, ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपको दीन की बात के लिए बुलाया गया, आप क्या ये डॉलर और करेंसी का फ़र्क और ये सब चीज़ें लेके बैठ गए? इससे हमें ये पता चलता है कि भाई दुनिया में जो जिसकी फील्ड है ना, उसको उसी मौजू पर बात करने की इजाज़त है। जो जिसकी फील्ड नहीं है उसे उस टॉपिक पर बात करने की इजाज़त, कंप्लीट कर लेना सेंटेंस, नहीं होनी चाहिए। आप में से कोई अगर ताजिर है, बिजनेस कर रहा है, किसी के गुर्दे में तकलीफ है और वो आपके पास आए कि आपने ये बिल्डिंग बना दी, इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाई, अरबों रुपए इन्वेस्ट किए, उस पर करोड़ों रुपए कमाए आपने, इतने काबिल आदमी हैं, काइंडली मेरे गुर्दे में बहुत शदीद तकलीफ़ है, आप इसको ठीक करने का कोई तरीक़ा बता दें। आप जवाब में क्या कहेंगे कि भाई आपका असल में गुर्दे का मसला नहीं, आपकी खोपड़ी का मसला है। आप गुर्दे से पहले किसका इलाज कराएं? खोपड़ी का। जो काम डॉक्टर का था उस काम के लिए आप किसके पास आ रहे हैं? बोले मेरे पास। आप कह रहे होंगे मुफ्ती साहब ये किस किस्म की मिसालें लेके बैठ गए हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं? मैं भी समझाना जो चाह रहा हूं वो मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। हमारे साथ बहुत बड़ा मसला ये है कि हम हर चीज हर एक से लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पास है उससे भी और जिसके पास नहीं है उससे भी। देखें, दुनिया में हर चीज हर एक के पास नहीं होती और हर मसला हर किताब में नहीं होता।
اگر میرے اور آپ کا مسئلہ صرف دولت کمانا ہی ہے تو ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دولت کمانا آپ لوگ ہم سے یقیناً بہت زیادہ اچھا جانتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار آپ کا مسئلہ آپ کی ہیلتھ بھی ہوتی ہے, شوگر لیول اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت آپ ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہو. کبھی کوئی ڈپریشن بھی ہوتی ہے, اس وقت آپ جو نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں. کبھی ملکی حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, سیاستدانوں سے رابطہ کرتے ہیں آپ. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ہم کبھی بیگم ٹینشن دے رہی ہوتی ہے تو سسرال یا اسرائیل سے رابطہ کرتے ہیں. سسرال کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے پیار سے, اور اس میں جو داماد ہے نا وہ فلسطینیوں کی طرح ہی ہوتا ہے سسرال کے سامنے. تو ہمارے مسائل صرف دولت نہیں ہے, بیسیوں اور بھی بہت سارے ہماری زندگی میں مسائل ہیں. جب آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا ہے نا. لیکن اس میں ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ بھائی جو بڑا مسئلہ ہے اس کو سب سے پہلے حل کیا جائے, چھوٹے مسئلوں کو بعد کے لیے رکھ دیا جائے. اسی اصول پہ زندگی گزاری جاتی ہے کہ بڑے مسئلے پہلے حل, چھوٹے مسئلے بعد. جب انسان دنیا میں آیا نا تو اس کو بھوک لگی, اس نے کہا میرا مسئلہ روٹی ہے, روٹی ملنی چاہیے. اس نے کھیتی باڑی کی, جب روٹی ملنا شروع ہو گئی اس نے کہا میرا مسئلہ لباس بھی ہے, اس کو لباس کی فکر ہوئی. اس نے کہا میرا مسئلہ مکان ہے, اس کو گھر کی فکر ہوئی. تو ان تین چیزوں میں جس کو روٹی, کپڑا اور مکان کہتے ہیں, کمپٹیشن شروع ہو گیا جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک چلا. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, اس نے اپنی زندگی کو ہر آنے والے دن بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں مقابلہ شروع کیا. کچھ اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے, کچھ بڑھتے بڑھتے آگے, اور کچھ بہت زیادہ آگے, بہت ہی آگے نکل گئے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے مسئلے یہی ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اسی دنیا کی دوڑ میں, اس جنگ میں جیتنا, عزت, شہرت, دولت, یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ جو آسمانی کتابیں آسمان سے اللہ نے نازل کی ہیں نا, اور پیغمبروں پر جن کو اپنا نمائندہ بنا کے اللہ نے دنیا میں بھیجا, ان پیغمبروں کو اللہ نے یہ بتایا اور آسمانی کتابوں میں اللہ نے یہ سمجھایا کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ روٹی, کپڑا اور مکان نہیں ہے. تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اس کام کو فوکس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر آپ اس کام کو فوکس نہیں کر رہے تو آپ کے سارے مسائل حل ہو کے بھی آپ ناکام ہو. اور جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اگر آپ نے اس کام کو فوکس کیا ہوا ہے تو اگر تھوڑے بہت مسئلے دائیں بائیں ہو بھی جائیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.